जय श्री राम, जय श्री राम। ययाति की कथा वासना से विरक्ति और सिद्धाश्रम गमन। जिनकी करुणा से अज्ञान का अंधकार मिटता है और साधक के अंतःकरण में आत्मबोध की ज्योति जगती है। हे प्रभु, हमें इस जन्म में ही साधना से पूर्णता प्रदान करें ताकि हम सिद्धाश्रम मार्ग पर अग्रसर हों। महाभारत का प्रत्येक प्रसंग केवल इतिहास नहीं, वो जीवन का गूढ़ दर्पण है। ययाति की कथा उस सदैव असंतुष्ट मानव की है जो इच्छाओं के पीछे भागते भागते स्वयं को ही खो देता है। राजा ययाति पुरुवंश का प्रतापी राजा 100 वर्ष का हुआ तो मृत्यु उसके द्वार पर आ खड़ी हुई। भयग्रस्त होकर उसने कहा, अभी तो मैं वहीं खड़ा हूं जहां जन्म के दिन था, अभी तो कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ, मुझे समय चाहिए। मृत्यु ने कहा, यदि कोई पुत्र अपनी आयु तुझे दे दे तो मैं तुझे छोड़ दूं। ययाति ने अपने 100 पुत्रों को पुकारा, पर सब मौन रहे। सभी की अपनी इच्छाएं अधूरी थीं। केवल सबसे छोटा पुत्र आगे आया और कहा, यदि 100 वर्षों में भी आपकी वासना तृप्त नहीं हुई तो समय से तृष्णा कहां मिटेगी। मैं अपना जीवन अर्पित करता हूं ताकि आपको अनुभव का अवसर मिले। और वो मृत्यु को देह सौंप गया। ययाति ने फिर 100 वर्ष जिया, किंतु मृत्यु फिर आई। उसने कहा, इतनी जल्दी, अभी इतना अधूरापन बाकी है। ये क्रम 10 बार हुआ। ययाति 1000 वर्ष जीवित रहा, पर इच्छाएं अधूरी ही रहीं। अंततः मृत्यु ने कहा, ययाति, जितना भी समय मिले वासना कभी पूर्ण नहीं होती। समय अनंत है, किंतु इच्छा उससे भी बड़ी है। तब ययाति ने समझा कि भोग के मार्ग पर केवल अधूरापन मिलता है। वो जान गया कि मोक्ष जीवन की लंबाई में नहीं बल्कि आत्म जागृति में है। साधक के लिए संदेश। ये कथा केवल एक राजा की नहीं, ये हम सब की है। जब मनुष्य अपने भीतर के ययाति पहचान लेता है, तभी साधना का आरंभ होता है। भोग की अग्नि बुझती नहीं, केवल गुरु कृपा की वर्षा उसे शीतल करती है। साधना का उद्देश्य समय बढ़ाना नहीं, जीवन को प्रकाशित करना है। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर मन को गुरु चरणों में स्थिर करता है, वही इस जन्म में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ययाति ने 1000 वर्षों में जो समझा, वही ज्ञान साधक एक क्षण के बोध में पा सकता है, यदि उसका हृदय शुद्ध और श्रद्धा से भरा हो। गुरुदेव की कृपा से साधक का मन जब शुद्ध होता है, तब उसकी प्राण शक्ति सूक्ष्म शिखा बनकर सिद्धाश्रम की ओर प्रवाहित होती है। वहीं मृत्यु भय नहीं रहती, वो द्वारपाल बन जाती है। वहां कोई वासना नहीं, केवल चेतना का शुद्ध प्रकाश होता है। ध्यान संधि। ययाति से योग तक। अपनी आंखें बंद करें और श्वास को शांत करें। कल्पना करें, आपके भीतर एक ययाति है जो समय मांगता है, जो अधूरा है। अब स्मरण करें गुरुदेव का तेजस्वी स्वरूप। उनकी कृपा आपके मस्तक पर झर रही है। महसूस करें वो वाणी। साधक, समय नहीं, समर्पण चाहिए। भोग नहीं, बोध चाहिए। अब ध्यान दें अपनी हृदय ज्योति पर। वही आपका सिद्धाश्रम है, दीप्त, शांत, अमर। वहां कोई वासना नहीं, केवल प्रकाश। गुरुदेव के चरण वहीं प्रकट है। धीरे धीरे उसी प्रकाश में विलीन हो जाइए। समस्त इच्छाएं आत्मा के प्रभा मंडल में भस्म हो रही हैं। अब केवल मौन बचा है, पूर्णता का, शुद्धता का, अनंत का मौन। समापन प्रार्थना। ओम। हे गुरुदेव, हमें इस जन्म में ही वो सजगता दें कि हम अपने भीतर के ययाति को पहचानें, वासना से ऊपर उठें, साधना से प्रकाशित हों और आपकी कृपा से सिद्धाश्रम की दिव्य भूमि तक पहुंचें। जय श्री राम, जय श्री राम।